आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18.6 या पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 21.6 एक्सरसाइज है, उसी का क्वेश्चन नंबर 27 करने जा रहे हैं। और भी क्वेश्चंस कराएंगे। ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में कराए थे, लेकिन अधूरा क्वेश्चन रह गया था। लास्ट में आंसर आ गया था, लेकिन एक और इसमें जो पार्ट दिया गया था, क्या x बराबर 6 पर f डैश x का मान ज्ञात किया जा सकता है, ये निकालना वहाँ रह गया था। ठीक है, तो ये पूरा दोबारा क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद में इसके आगे के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ठीक है, तो यदि f(x) बराबर x माइनस 4/2 रूट x, तब x बराबर 4 पर f डैश 4 का मान ज्ञात कीजिए। क्या x बराबर 6 पर f डैश x का मान ज्ञात किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, हम लोग इसका सोल्यूशन क्या होगा वो चीज़ बताने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों को सोल्यूशन इसमें क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो f(x) दिया है, f(x) कितना दिया है, f(x) इक्वल टू दे रखा है x माइनस 4/2 अंडर रूट x। ठीक है, जैसे अभी तक जितने क्वेश्चंस करते थे तो वहाँ हम लोग y बराबर मान लेते थे। कोई फलन दिया होता था तो y बराबर उसको हम मान लेते थे। तो y की जगह पे ये f(x) दिया हुआ है, बस y की जगह पे f(x) दिया गया है। यानी जहाँ पे हम लोग बात करते थे y का डिफरेंशिएशन अवकलन करते थे, यानी y का अवकलन किया जाता था, यहाँ पे f(x) का अवकलन किया जाएगा। हालांकि फलन तो हमारा किया तो अवकलन फलन का जाएगा, लेकिन फलन क्या है, f(x) तरीके से दिया गया है, f ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x। ठीक है, फलन की जो इंग्लिश होती है वो होती है फंक्शन, इसीलिए f से यहाँ पे दिया गया है, नोटेशन दिया गया है। बस अगर y मान लो तो y मान लो, बाद में f(x) कर दो y की जगह पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप लोग y के तरीके से सीखे हैं जिससे dy/dx निकालते हैं, तो बाद में जब लिखिएगा तो d/dx y की जगह पे क्या मान के चल रहे हैं, f(x), बस लास्ट में ये रख दीजिएगा, नहीं तो ऐसे चलते चलिए, ऐसे करते रहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसका करेंगे अवकलन, लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, d/dx, पहले जितने क्वेश्चंस करते थे y बराबर मानते थे तो dy/dx लिखते थे, यहाँ क्या लिखेंगे f(x), d/dx f(x) इज इक्वल टू d/dx ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 4/2 रूट x। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/2 बाहर ले सकते हो अभी ही, क्योंकि वो हमारा अचर पद है। क्या है, अचर पद है, तो 1/2 को हम बाहर ले सकते हैं, फिर d/dx करिए, x माइनस 4/1/2 तो बाहर ले लिए रूट x। ठीक है, अंश वाले को u मानिए, हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, u/v वाला क्या लिखा हुआ है फार्मूला, v d/dx u माइनस u d/dx v/v², जहाँ पे u और v फलन है किसके, x के। ठीक है, तो इसको मानिए, इतने को मानिए u, इतने को क्या मानिए u, इतने को मानिए v, वही फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, d/dx f(x), ठीक है, d/dx f(x) इज इक्वल टू 1/2 मंझला ब्रैकेट लगा लिए, वो फार्मूला लगाएंगे तो v लिखेंगे यानी रूट x, फिर d/dx u यानी x माइनस 4, फिर माइनस साइन फार्मूले से x माइनस 4, फिर d/dx v यानी रूट x। ठीक है, टोटल के अपान में रूट x का स्क्वायर। ठीक है, मंझला ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। अब देखो d/dx f(x) का मतलब हुआ, यानी f(x) का अवकलन किया जा रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हो जाएगा, तो f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x। जैसे dy/dx को बोलते थे, कहीं कहीं इसको y1 भी लिखा जाता है, यानी एक बार अगर अवकलन किया जाए तो यहाँ पे y1 बोल दिया जाए तो बात एक ही है, लेकिन क्वेश्चन में अगर लिखा होगा, दिया गया होगा y1, तो y1 अगर लिखा होगा क्वेश्चन में तो बता दिया जाएगा इसका डिफरेंशिएशन का मतलब है, यानी ये अवकलन है एक बार। ठीक है, y का अवकलन एक बार किया गया। अगर y d2y/dx² लिखा है तो इसका मतलब, और लिखा हो y2, तो इसका मतलब दोनों का एक ही है, तो यहाँ पे y का अवकलन 2 बार किया गया है। ऐसे अगर f(x) है, ठीक है, f(x) दिया गया, इसका अवकलन अगर एक बार किया जाएगा तो f डैश x लिखा जाएगा, अगर 2 बार f(x) का अवकलन होगा तो लिखा जाएगा f डबल डैश x, और टाइम्स तो उसी हिसाब से डैश बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, रोमन अंक में। तो ये क्या बन जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 1/2
मंझला ब्रैकेट ओपन किया, रूट एक्स, ऊपर देखते हैं रूट एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस 4 का क्या हो जाएगा, नहीं एक्स का जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 और -4 माइनस लगाया 4 का हो जाएगा 0, क्योंकि अचर पद का अवकलन 0 होगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स माइनस 4 रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। कैसे हो जाएगा वो भी बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका x केवल बचेगा, मंझला ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसका अवकलन सीख लीजिए, d बाई डी एक्स रूट एक्स का हमने डायरेक्ट कर दिया 1/2 रूट एक्स। कैसे होता है देखो, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर यानी रूट का मतलब हुआ 1/2, रूट का मतलब हुआ 1/2, तो क्या होता है ये फार्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n वाला n, एक्स की पावर n-1। ठीक है, तो यानी घात आगे लिखेंगे। ठीक है, फिर घात में जो आगे लिखते हैं पावर, जो पहले पावर लगी होती है उसी में से एक माइनस करेंगे फार्मूले से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स घात, अगर इसके हर बराबर करेंगे एलसीएम हो जाएगा 2, तो हो जाएगा क्या 1 - 2, यानी 1/2 एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा। यही घात नीचे लेके आएंगे, हर में लेके आएंगे तो हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2, यानी 1/2 एक्स की पावर 1/2 का मतलब हुआ रूट लगा सकते हैं, तो यानी रूट एक्स, तो डायरेक्ट हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, वहाँ से समझ लीजिएगा। तो 1/2 रूट एक्स -1 से 1 - 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 से गुणा कराएंगे तो रूट एक्स ही आएगा, माइनस एक्स -4/2 रूट एक्स। ठीक है, टोटल के अपान में एक्स, ये मंझला ब्रैकेट पूरा लगाएंगे। फिर देखिएगा लेफ्ट साइड आपका f' लिखते जाएंगे, f' इज इक्वल टू 1/2, हर बराबर करिए तो 2 रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स ये वाला, फिर ये जो रूट एक्स पहले से लिखा है तो रूट एक्स लिख लेते हैं, माइनस एक्स -4। ठीक है, नीचे टोटल के अपान में क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स। ठीक है, अपान में ये वाला एक्स, ये मंझला ब्रैकेट बंद किया। देखो क्या हो जाएगा f' इज इक्वल टू 1/2 मंझला ब्रैकेट, ये रूट एक्स क्या हो जाएगा, केवल x हो जाएगा, माइनस से गुणा भी कराते जाइए, -x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा +4, और अपान में 2 रूट एक्स, ये जो x है ये वाला x जो अपान के नीचे लिखा था ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा 2 रूट एक्स के साथ में, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इंटू एक्स। ठीक है, अब मंझला ब्रैकेट बंद करते हैं। यहाँ से देखिएगा f' हमारा जो निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है 1/2 मंझले ब्रैकेट के अंदर 2x में से एक x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x बचेगा और प्लस का 4। ठीक है, अपान में 2x को पहले लिख लेते हैं 2 के साथ में, और आपकी इच्छा बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना आया हमारा, यानी जो fx का अवकलन किया गया तो ये आया। तो क्या बोला गया है, क्या x बराबर, यहाँ पे देखिए तब x बराबर 4 पर f' का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में x बराबर 4 रखने पर, ठीक है, ये केवल रफ कार्य के लिए है, मतलब थोड़ा समझाने के लिए किए थे। तो x बराबर 4 रखने पर तो क्या हो जाएगा f'4 x जगह पे 4 रख रहे हैं तो दोनों साइड रखेंगे, f'4 इज इक्वल टू 1/2 x जगह पे 4 रखो तो 4 + 4 अपान 2 × 4 अंडर रूट के अंदर 4। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 1/2 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 या 2 चौको 8 हो जाएगा, तो 8 × अंडर रूट के अंदर 4 है तो क्या बन जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 1/2 बचा, तो गुणा कर लीजिए इनका, तो 1/4 हो जाएगा। तो f'4 का जो मान आया है 1/4 आएगा। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में करा चुके थे, यहाँ तक समथिंग हुआ था, कैंसिल आउट करा नहीं पाए थे और वीडियो हमारा हो गया था। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा f'4। अब बात करते हैं कि आगे का क्वेश्चन, जो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए, क्या x बराबर 6 पर f' का मान ज्ञात किया जा सकता है? जी हाँ,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर x माइनस 6 नीचे आ जाता तब नहीं याद कर सकते थे, तब अपरिभाषित बोल देते। जहाँ x बराबर 6 रखते तो नीचे बन जाता 0, 0 हो जाता, यानी इनफाइनाइट फलन हो जाता। इनफाइनाइट बोल नहीं सकते, वो डायरेक्ट बोलते फलन हमारा अपरिभाषित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरे पार्ट का आंसर आएगा, दूसरे पार्ट का यहाँ से क्वेश्चन है एक तरीके से, तो x बराबर 6 पर मान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो क्या होगा वो भी हम दिखा देते हैं। क्या हो जाएगा, यानी x जगह पे 6 रखिए, x जगह पे 6 रखिए, x बराबर 6, आप लोग एक लाइन लिख लीजिएगा, x बराबर 6 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f-6 इज इक्वल टू 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2, 6 + 4 x जगह पे रख रहे हैं, 2 इंटू 6 और इंटू √6, तो कितना हो जाएगा 1/2, 6 4 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 12√6, जो कैंसिल हो रहा थोड़ा कैंसिल कर देते हैं, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ठीक है। तो आ जाएगा 5, ये नीचे गुणा भी करा लीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा और √6, इतना आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 27। अगर इसमें और थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया होगा, नहीं इतने आ रहा है आंसर आप लोगों का, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को कंप्लीट किए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इसको रफ करने के बाद। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 है, y = 3/x+1, यदि आगे आप लोग लिख लीजिएगा, ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। यदि y बराबर 3/x+1, तब सिद्ध कीजिए कि 3x dy/dx = y ब्रैकेट में y - 3, ठीक है। ये स्मॉल y यहाँ लिखा है, तो यहाँ आप स्मॉल y कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप y यहाँ लिखेंगे वैसे यहाँ y लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया गया, हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो y बराबर ये दिया गया है, तो इसका यानी अवकलन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे dy/dx दिख रहा है। तो इसको मान लेते हैं y बराबर 3/x+1 को मान लेते हैं समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, dy/dx 3/x+1, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लगाएंगे फार्मूला u/v वाला। u क्या है, u है आपका 3, v क्या है x+1, तो लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, यानी v यानी x+1 d/dx, u का अवकलन माइनस u को रोका, d/dx v का अवकलन करना है, फिर नीचे में लिखेंगे x+1 का होल स्क्वायर, यानी v का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो ये कांस्टेंट है, अचर पद है, तो इसका हो जाएगा 0, 0 इसका अवकलन हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो 0 पूरा टर्म्स आएगा, माइनस लगा लिया, 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, फिर 1 का अवकलन 0, ठीक है, अपान में x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dy/dx माइनस का 3 और 1 + 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 3 × 1 यानी माइनस का 3 ही बचेगा, तो माइनस का 3 लिख लेते हैं, अपान में आएगा x+1 का होल स्क्वायर। प्रूफ करना है 3x dy/dx = y - 3, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा, और ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे x दिख रहा है, तो ये करें हम लोग, क्या कर सकते हैं कि 3 से गुणा कर दे, 3 से गुणा कर दे, कुछ काम बन जाएगा, 3x से गुणा कर दे दोनों पक्षों में, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2, दोनों पक्षों में 3x से गुणा करने पर, क्योंकि हमको लाना है ना, तो क्या हो जाएगा 3x dy/dx, क्योंकि इस साइड भी कर रहे हैं तो इस साइड भी करेंगे, यानी माइनस का 3 पहले से था, इंटू लिखेंगे 3x
अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9x अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लाना है y माइनस थ्री, y माइनस थ्री। y कितना दिया गया था 3 अपान एक्स प्लस 1, 3 अपान एक्स प्लस 1। ठीक है, यानी 3x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर इसको हम गुणा ना करके यानी 3 अपान एक्स प्लस 1 को अलग कर ले, 3 अपान एक्स प्लस 1 को अलग कर ले, यहीं पे देखिएगा एक एक्स प्लस 1 को अलग कर लिया और माइनस का 3x अपान एक्स प्लस 1 को इधर लिख लिया। हालांकि वही चीज़ लिखा हुआ है 3 3 का 9x अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे तो हम y लिख ही सकते हैं, इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं। बात रही इसकी बात रही तो देख लीजिए y माइनस थ्री क्या आएगा वो भी बता दे रहे हैं। y माइनस थ्री क्या आएगा, देखो y माइनस थ्री क्या आने वाला है, यानी y की जगह पे रखेंगे 3 अपान एक्स प्लस 1 माइनस थ्री। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, यानी हर बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस थ्री एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1। ठीक है, तो 3 माइनस थ्री एक्स माइनस का 3, ठीक है, अपान एक्स प्लस 1। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस 3x अपान एक्स प्लस 1 आ जाएगा। देखो वही चीज़ आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो 3x dy बाई डी एक्स, ये किसकी जगह पे y, ये किसकी जगह पे y माइनस थ्री। ठीक है, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। कैसे आया ये भी बता दिए, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 28। 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 अगर यहीं पे हो जाएगा तो करा देंगे, नहीं तो इसको रफ कर देंगे और हो जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वो देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि y बराबर 2 अपान 3 माइनस 2x है, y बराबर 2 अपान 3 माइनस 2x है। ठीक है, ये बराबर थोड़ा यहाँ पे लगाइएगा। तो ये दिया गया है, तब dy बाई डी एक्स तथा dx अपान dy के मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए। तो निकालना है भैया हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, और dx अपान dy भी निकालना है, और ये भी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपान डी वाई बराबर 1, ये भी दिखाना होगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऐसे, ये भी प्रूफ करना है। इतना क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उस साइड को हम रफ कर दे रहे हैं, इधर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिएगा, ये y बराबर हमको दिया गया है, तो मान लेते हैं y बराबर, यहाँ फिर से लिख लेते हैं 3 माइनस 2x, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। एक लाइन आप लोग लिखिएगा, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्यों किया, क्योंकि dy बाई डी एक्स दिख रहा है, dy बाई डी एक्स दिख रहा है। ये dx अपान dy है, इससे अभी कन्फ्यूजन ना होइएगा, परेशान ना होइएगा, ये भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा अभी बताने वाले हैं। इसका तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, dy बाई डी एक्स तो निकाल ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ से देखिएगा dy बाई डी एक्स, वाई का अवकलन करने जा रहे हैं x के सापेक्ष। एक लाइन आप लोग लिखिएगा कि समीकरण, यही वाली लाइन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इस क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, ये मानेंगे u, पहले हम लिख लेते हैं 2 अपान 3 माइनस 2x, u मानेंगे v 2 को, और v को v जो होगा हमारा 3 माइनस 2x होगा। तो फार्मूले में जब रखेंगे, उस वाले फार्मूले में तो v लिखेंगे यानी 3 माइनस 2x, ओके, फिर u का अवकलन करेंगे, फिर माइनस u लिखेंगे, फिर v का अवकलन करेंगे, अपान में v का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ओके, लेफ्ट साइड में आपका dy बाई डी एक्स रहेगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, 2 का अचर पद है 0 हो जाएगा अवकलन, माइनस 2 डी बाई डी एक्स 3 के साथ करेंगे, यानी कहने मतलब 3 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हो जाएगा 0, फिर माइनस ये वाला, फिर 2 आपका कांस्टेंट रहेगा, अचर पद रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अपान में टोटल के लिखेंगे 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया,
ये बचेगा माइनस का 2 और ये माइनस का 2, 2 एक कम 2 ही यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो -2 का गुणा कराएंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो यानी गुणे का साइन लगा हुआ है, तो हो जाएगा माइनस का 4, लेकिन प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ से भी आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस गुणे में, ठीक है, अपान 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया dy/dx, यानी dy/dx जो निकल के आया है ये आया है हमारा 4/3 माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर, है ना, ये आया। अच्छा ठीक है, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अगर देखिएगा हम ये लिख सकते हैं क्या, 1/dy/dx, 1/dy/dx, देखो 1/dy/dx समीकरण 2 ही से करेंगे, ठीक है, समीकरण 2 से यहाँ लिख सकते हो, समीकरण 2 से क्या किया, 1/, में लिख दिया, 1/, में लिख दिया। तो ये जब इस साइड 1/, में लिखा तो इसको भी हम 1/, में लिखेंगे, 4/3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल ऐसे भी बोल सकते थे कि अपोजिट में कर दीजिए बस, यानी अंश जो हर जो होगा वो अंश बन जाएगा जब dx/dy करेंगे, और जो अंश होगा वो हर बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पलट देंगे तो यानी dx/dy हो जाएगा, ये dx/dy यानी ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा उल्टा, तो dx/dy इज इक्वल टू ये जो होगा 3 माइनस 2x स्क्वायर अपान 4। सिंपल इसको समीकरण 3 मान लीजिए। कहने का मतलब ये भी कह सकते थे, एक निकाल लिया फिर उसको अपोजिट कर दीजिए बस, जो हर में होगा वो अंश बन जाएगा, जो अंश होगा वो हर बन जाएगा, ऐसे इधर भी इधर भी। तो ये हमारा हो गया dx/dy। अब समीकरण 2 तथा 3 से यानी समीकरण 2 तथा 3 से कहने मतलब ये हुआ, जो प्रूफ करना था ना, तो dy/dx भी निकल के आ गया, जो आंसर होगा ये मैच करा लीजिएगा, और dx/dy जो आंसर होगा ये मैच करा लीजिएगा। हम भी मैच करा लेते हैं कि एट इज सेम ही आना चाहिए, वैसे कोई अलग तो थोड़ी क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर आगे नहीं दिए गए हैं आंसर इसके, क्योंकि प्रूफ भी करना था ना, इसीलिए नहीं दिया गया, वैसे भी 1 आने वाला है इसीलिए। तो अब देखिएगा समीकरण 2 तथा 3 से, यानी 2 और 3 का गुणा कर दीजिए, 2 और 3 का गुणा, लेफ्ट साइड बाएं साइड का बाएं साइड के साथ गुणा करेंगे, यानी dy/dx गुणे dx/dy, है ना, बराबर राइट साइड को राइट साइड से, यानी 4/3 माइनस 2x का होल स्क्वायर गुणे ये लिखेंगे 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपान 4। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो dy/dx और इंटू dx/dy इज इक्वल टू क्या है 1, ठीक है, यही प्रूफ करना था, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि है 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि y बराबर, ये तो y बराबर दिया गया है, रूट पूरे के रूट लगा हुआ है x/a प्लस रूट के अंदर a/x, तब सिद्ध कीजिए कि dy/dx इज इक्वल टू x माइनस a/2x अंडर रूट के अंदर ax, ये प्रूफ करना है, ठीक है। a आपका कोई अचर पद होगा, यहाँ पे लिखा गया नहीं है, लिख भी सकते हो आप लोग, तो a वैसे भी अचर पद दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि x के सापेक्ष करना तो a अचर पद मानना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो उसके बाद सॉल्व करिए, या फिर ऐसे सॉल्व कर सकते हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिएगा y बराबर ऐसे दिया गया है, रूट x/a प्लस रूट a/x। थोड़ा यहाँ एक काम कर लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्या काम करने वाले हैं, y बराबर जिसे अंडर रूट के अंदर लिखा हो a/b, तो हम क्या अंडर रूट a का अलग कर सकते हैं और रूट b अलग लगा सकते हैं, ठीक है, b के रूट अलग लगा सकते हैं, a के रूट अलग लगा सकते हैं, ठीक है। अगर टोटल के रूट लगा हो तो अंश में लगा सकते हैं अलग और हर में अलग लगा सकते हैं, तो यहाँ भी कर सकते हैं, यानी रूट x लिख सकते हैं अपान रूट a लिख सकते हैं, प्लस यहाँ भी यही हो जाएगा रूट a अपान रूट x। अब ठीक रहा, इसलिए ठीक रहा क्योंकि ये अचर पद होगा, ये नीचे अचर पद कॉमन बाहर ले लेंगे और ये अंश में बाहर ले लेंगे। अब देखो इसका अवकलन कर देंगे, तो ये समीकरण 1 मानेंगे, आप लोग लिखिएगा समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे डी बाई डी एक्स रूट एक्स अपान रूट ए प्लस रूट ए अपान रूट एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स तो लिखना है लेफ्ट साइड में, तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स अपान रूट ए प्लस डी बाई डी एक्स, क्योंकि दोनों का अवकलन होगा, रूट ए अपान रूट एक्स। अच्छा, अंश हर वाला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नीचे हमारा अचर पद यहाँ है, ऊपर यहाँ अचर पद है, तो ये वाला तो लगा सकते हो अंश हर से, इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसमें भी अंश हर वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा क्या हो जाएगा, ये रूट ए जो है बाहर ले लेंगे, 1 अपान रूट ए बाहर ले लेंगे, क्यों? क्योंकि अचर पद है, तो 1 अपान रूट ए बाहर हो जाएगा। अब करेंगे अवकलन किसका, डी बाई डी एक्स रूट एक्स का। रूट एक्स का मतलब हुआ एक्स की पावर 1/2। ठीक है, ये मंझला ब्रैकेट बंद किया, प्लस ये रूट ए बाहर ले लेंगे अंश में, मंझला ब्रैकेट लगाएंगे डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब किसका अवकलन करेंगे, एक्स की पावर 1/2 का, यानी रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये लेफ्ट साइड आप लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा, तो हम भी लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स 1 अपान रूट ए। अच्छा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2 यानी क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 फार्मूले से, प्लस रूट ए, ये मंझला ब्रैकेट एक ही पद है, लगा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, प्लस। ठीक है, ये -1 लिखा हुआ है, प्लस रूट ए मंझला ब्रैकेट। अब देखो ये x की पावर 1/2 एक टर्म्स हम इसको अभी लिख देते हैं, जब इसको हम हर से अंश में लेके जाएंगे तो x की पावर हो जाएगी -1/2। क्या हो जाएगी, -1/2, तो 1 अपान रूट, इसीलिए अंश अपान हर वाला फार्मूला लगाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ी। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 1/2 एक्स की पावर, जब यहाँ हर बराबर करेंगे 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में जो सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में बता भी चुके हैं, प्लस रूट ए। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा भैया, इसका अवकलन एक्स की पावर -1/2 का क्या हो जाएगा, गुणे में लिखेंगे -1/2। ठीक है, एक्स की पावर -1/2 फिर -1 घात घटा देंगे, कौन से फार्मूले से, यानी डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n वाले फार्मूले से, n एक्स की पावर n-1 होता है। ठीक है, अब देखो, अब मंझला ब्रैकेट हटा दो, गुणा करा दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 लिख लेंगे, रूट ए लिख लेंगे। ठीक है, एक्स की पावर 1/2 माइनस का, प्लस ये प्लस ना लगा के माइनस हो जाएगा, माइनस का रूट ए, ये अपान में 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जब हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर में 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे ना, तो -1 -2 कितना हो जाएगा, -3/2। ठीक है, यही आएगा पावर में। ठीक है, तो ये हो जाता है इतना, और देखो कुछ सॉल्व हो जाएगा, हमको प्रूफ क्या करना है उससे देख लेते हैं। पहले प्रूफ करना है x - a/2x √ax। ठीक है, हो जाएगा, देखिएगा, यानी रूट x नीचे दिख रहा है, रूट a भी दिख रहा है, रूट x भी दिख रहा है, और सिंपल x भी दिख रहा है। देखो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 को हम जब नीचे लाएंगे, यानी अंश से हर में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 रूट a इंटू 1/x की पावर 1/2 प्लस घात हो जाएगी, माइनस लिखते हैं रूट a। ठीक है, रूट a अपान 2। ठीक है, x की पावर 3/2 को भी हम नीचे लाएंगे, यानी अंश से हर में लाएंगे, तो हो जाएगी प्लस घात 3/2। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स, देखो जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन मिल रहा है, 1/2 कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है, a यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, और अभी कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन, तो देखते हैं, ये बचेगा 1 अपान रूट ए, और ये रहेगा रूट एक्स, यानी अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 का मतलब हुआ अंडर रूट ही, माइनस ये बचेगा रूट ए, और नीचे अच्छा 3/2 को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू एक्स, क्यों, एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स। देखो
रूट का मतलब हुआ 1/2, अगर इनकी घातें जोड़ दिया जाए तो 3/2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमको लाना है उस हिसाब से काम करेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे। यहाँ रूट x है, ठीक है, यहाँ पे x नहीं है नीचे, यहाँ x नहीं, हर बराबर करो, यहाँ x नहीं दिख रहा है, यहाँ रूट a नहीं दिख रहा है, तो रूट a से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, यहाँ x से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2, तो x से गुणा कराया ऊपर नीचे तो x लिखेंगे, इसमें रूट a से गुणा कराएंगे तो रूट a इंटू रूट a ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका जो हो जाएगा रूट a इंटू रूट x इंटू एक्स। ठीक है, रूट a इंटू रूट x और इंटू एक्स। ठीक है, क्यों, एलसीएम यही आएगा, 1/2 एक्स रूट a क्या हो जाएगा, a बचेगा, ये हो जाएगा कितना भैया, रूट a तो रहेगा ही, इंटू रूट x रहेगा, इंटू एक्स रहेगा। अब देखो 1/2 रूट a अगर लिखा है रूट ए बी अंडर रूट के अंदर पूरे का रूट लगा तो रूट a इंटू रूट बी लिख सकते हो, तो ये रूट a इंटू रूट बी के तरीके से लिखा हुआ, तो रूट के अंदर दोनों को साथ में लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं क्या, x माइनस ए अपान रूट ए एक्स। ओके, x पीछे लिखा हुआ था तो नेक्स्ट लाइन में आगे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस ए, ये 1/2 गुणे में है ना, तो ऐसे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, जैसे हमको क्वेश्चन में दिया गया था 2x लिख लेते हैं, फिर ये रूट ax लिख लेते हैं, और dy/dx एट सेम ही रहेगा, लिख लीजिएगा dy/dx, यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट में dy/dx। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, 31 और 32 क्वेश्चन, क्योंकि समय 30 मिनट का हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, और कोई कमेंट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट जरूर करिएगा।